जो मुख्यमंत्री है वो सच्चा हो, सच्ची बात करे, झूठ ना बोले। झूठ बोले कौवा काटे उमर साहब। सामान आपके हाथ में है तो वो कब आएगा? पीओजे के कब आएगा? लम्हों ने गलती की, सदियों ने सजा पाई। उन ठीक आप कर सकते हैं ना, ठीक तो आप कर सकते हैं ना। मैंने कहा ना, लम्हों ने सजा की और सदियों ने सजा पाई। कोशिश तो हम कर रहे हैं। हम क्या आप वहाँ पे जाएंगे, इनके उस प्रोटेस्ट में शमूलियत करेंगे या नहीं करेंगे, या अभी वक्त नहीं? जहाँ पर कत्लो गारत, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लो गारत, जहाँ पर टीका लाल टपलू को गोलियों से भूना, नीलकंठ गंजू जी को मारा गया, पर गिरिजा टिक्कू को आरो से चिरवाया गया हो, जहाँ पर सुबह को इंसान घर से बाहर निकलता था, शाम को वापस आने की गारंटी नहीं होती, ऐसी इसमें शमूलियत नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी चीज का, वो तो लोगों को बरगलाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए कि मेरे आज विधायक मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मैंने वहां पर दाची गांव के मासूम जानवरों के वहां पर भी जाकर उनको डिस्टर्ब कर भी मैंने बड़ी कोशिश की संभालने की, नहीं संभल रहा, इसलिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं जनाब। इनके पास तो सबसे पहली बात, जिस तरह की स्टेट खासकर उमर साहब, फारूक साहब या शेख साहब ने हमें दी, ऐसी स्टेट तो हमें नहीं चाहिए। परसों चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा एक इल्जाम जो लगाया गया भाजपा पे कि 20 से 30 करोड़ रुपए जो हैं खरीदने की कोशिश की जा रही है उनके एमएलए को, लेकिन उनके एमएलए जो हैं वो बिकने वाले नहीं हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आज जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए का जो है डिफेमेशन नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, बात करेंगे कि आखिरकार इस डिफेमेशन नोटिस की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई। अभिजीत जी, पहले तो सीएम की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम आता है भाजपा पे, और आज जो है आपने रिटेलिएशन में यहां से 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? देखें, ये भी मुझे लगता है कि शायद उमर साहब की भलाई के लिए है, क्योंकि उमर साहब को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। उमर साहब ने पहला झूठ बोला कि यूटी होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव भी लड़े, एक बार तो हार गए वहां से, उसके बाद फिर एमएलए के चुनाव लड़ने के बाद फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बन के फिर एक और झूठ बोला, मैनिफेस्टो दिया, पहले कहते थे बिजली जो है वो आपको मुफ्त दी जाएगी, फिर हम यहाँ पर जो है मीटर नहीं रहने देंगे, फिर मीटर कहते हैं हमारे रिश्तेदारों के घर पे लगे। अब उमर साहब को एक आदत पड़ गई झूठ बोलने की। अब झूठ बोलते बोलते उनको लगा शायद हमसे कोई पूछेगा नहीं, एक और नया शगुफा छोड़ दिया जी, 20-30 करोड़ की ऑफर की गई और इनके विधायक को कहा गया कि आपको जी मंत्रालय देंगे। इन्होंने जो भी उमर साहब, आप ही के एक बड़े कोर्ट के जो हैं वो मेंबर थे जिन्होंने वो ऑफर लेकर आए हैं, तो जी, तो उसी के ऊपर तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई बात है तो उमर साहब को हमने साफ कहा था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप प्रूव कर दीजिए। संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे उमर साहब, कोई आम इंसान नहीं है हमारी तरह, अभिजीत जसरोटिया की तरह। भाई आप चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, आपने भारत देश के संविधान की कसम खाई, आप किस तरह से झूठ बोल सकते हैं? और अगर सच है तो बताएं, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो आपको तो नोटिस सर्व होगा। और ये करोड़ों की बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है, क्योंकि जेकेसीए में भी अभी तक जो चल रही है कार्रवाई, वो भी तो 100 करोड़ से ऊपर की डील की कार्रवाई चल रही है, तो इसीलिए करोड़ों की बात आप कर सकते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, हम खुद लोग अपने लोग आपस में पैसे इकट्ठे कर अपनी पार्टी चलाते हैं। अभी पिछले दिन हमारे यहाँ पर नितिन नवीन जी आए हैं, हम इस सभी लोगों ने मिलकर अपने पैसे इकट्ठे कर तो जलसा किया। हम हमारे पास कोई स्कैम वाले करोड़ों रुपए नहीं है, हमारे खुद के जो वर्कर्स हैं उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई है। इस तरह की बात करना और इस तरह का झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगाना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, और अगर मुख्यमंत्री लोगों को बरगलाएगा तो नोटिस तो सर्व होगा। आदों का ये भी कहना है और अनुमान ये भी उनकी जो है टिप्पणियां की जाती हैं कि 20-30 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है, 2-4 करोड़ की भी अगर बात होती तो वो उतने में भी बिक जाते। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं उसके ऊपर, मैं किसी के मॉरल कैरेक्टर के ऊपर मैं विशेष टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। बाकी मैं भी करोड़ों रुपए वाली बात करने वाला इंसान कोई नहीं हूँ। मेरे पास खुद के बेचारे के पास इतने नहीं, तो मैं किस तरह से बात करूंगा? इसी तरह से मेरे पार्टी के सारे लीडर हैं, मेरे विधायकों का भी वही हाल है जो मेरा हाल है। तभी तो मैंने कहा जलसा कराने के लिए हम सबको इकट्ठे करना पड़े पैसे, तो हम कहां से आगे? करोड़ों में तो भाई जेकेसीए वाले घूम सकते हैं, जिनके पास जो अभी तक इल्जाम है जेकेसीए स्कैम के। कल रैली में लोगों का जनसैलाब देखकर आपको नहीं लगता है कि अब जो है स्टेटहुड को वापस देना चाहिए? जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको भी कहीं ना कहीं शमूलियत करनी चाहिए। कौन से जनसैलाब मुझे बताएं जरा जनाब, कौन सा जनसैलाब? जितना सा आपने वहां पर इकट्ठा किया था, इतने तो हमारे नितिन नवीन जी आए थे, इतने लोग तो बेचारे मेट्रोडोरों से उतरते और आने जाने में ही लगे हुए थे, जितने से हमारे आप यहाँ पर बोल रहे हो। और जनसैलाब किनका जनाब? वो बेचारे मेरे भोले भाले लोग, वो बुजुर्ग महिलाएं जिनको आप लेकर, उनको पता भी नहीं था कि किसका जलसा हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखा नहीं वहां पर। उन लोगों को बरगलाकर यहाँ पर आप लेकर आ गए हो। हमें पता है जनसैलाब क्या होता है जनाब, आपको नहीं पता जनसैलाब। जम्मू के लोग, खासकर जम्मू के लोग जिनके साथ आपने 51-52 से लेकर हम लोगों के साथ सिवाय दगा के आपने कुछ नहीं किया है, ये जम्मू के ही सारे लोग थे ना। 1.5 लाख पॉपुलेशन हमारी ज्यादा थी, तो 18 से ज्यादा सीटें आपने कश्मीर में दी थी। वो जम्मू के लोग आज आपके साथ खड़े होंगे, जिनके महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आप अपशब्द बोलते हो, उन्हीं के पार्क के अंदर आप जलसा करते हो, तो आपके अंदर एक भी उनका नाम नहीं लिया जाता, ट्रिब्यूट देने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है। आपके किसी भी महाराजा साहब के पुतले के नीचे आपके किसी नेता के फोटो नहीं है, नाम नहीं है।
तो आप उनसे उन महाराजा हरि सिंह जो जम्मू के लोग जिन्हें अपने भगवान से काम नहीं समझते हैं, उनके ऊपर आपके यहाँ पर किताबें लिखी जाती हैं कि दैट आवर किंग्स वर ट्रेटर्स, दे वर करप्ट। ऐसी किताबें आप लोग लिखे यहाँ सप्लाई करते हो, मेरे महाराजा के खिलाफ आप शब्द बोलते हो। आपको क्या लगता है जम्मू के लोग आपके साथ होंगे? बेचारे चंद लोगों को बरगलाकर आप जरूर ले आए होंगे, लेकिन असलियत में कोई भी जम्मू का जो यहाँ पर बाशिंदा है, भले वो डोगरा, भले वो मुसलमान डोगरा है, हिंदू डोगरा है, सिख डोगरा है, ईसाई डोगरा है, वो कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे महाराजा साहब हम सबके लिए पूजनीय लेकिन है। इन्हीं के लीडर्स कहते हैं कि जम्मू के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ पहले थे ही नहीं, वो बाद में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही शेख साहब ने जो है इन्हें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर भारत को आजाद करने की किसी ने बात की थी तो मेरे महाराजा हरि सिंह ने की थी। यही कारण था लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस और दूसरी कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने बात की तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। तभी तो वहां से अब्दुल कादिर जो खान समा था ब्रिटिशर्स का, उसको उठा के कश्मीर भेजा गया था और अमन सुकून में रह रहे कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमानों के बीच में ही उन्होंने वेज क्रिएट करवा दिया। हमें अच्छी तरह से पता है इतिहास, शायद उमर साहब को या फारूक साहब को नहीं पता होगा, मैंने एक एक पन्ना पढ़ के देखा, मुझे पता है। तो कम से कम जम्मू के लोगों के ऊपर जब आप इस तरह की बात करते हो, आज अगर हम हिंदुस्तानी है तो ग्रेट महाराजा हरि सिंह की वजह से हैं। आपका तो बीच में जो षड्यंत्र चला जिसके कारण वो पीओजे वाले बेचारे आज रो रहे हैं वहां पर बैठकर, पीओजे के भी तो हमारा इलाका था। इनसे जरा एक बात पूछ लीजिएगा कि पीओजे के लोगों को आपने साथ में क्यों नहीं मिलने दिया? मीरपुर, बिंबर गली, देवा बटाला, इन सब लोगों को आपने साथ में क्यों नहीं मिलने? उनका कसूर क्या था कि आपको वो लीडर नहीं समझते थे आपके शेख साहब को? ये वही 2.5 जिले और 2.5 परिवार ने आज तक जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। आज भी खुद को खैरख्वाह समझते हैं जम्मू कश्मीर का। ये खैरख्वाह नहीं है जनाब। पूछिए वहां पर पीओजे के अंदर जितनी लाशें आज पीओजे में गिर रही हैं, इन्हीं शेख साहब की वजह से गिर रही हैं, उन्हीं नेहरू जी की वजह से गिर रही हैं। आज उनका दर्द है, दुख है, हमें है, वो हमारी तरफ जो है आस रखते हैं, तभी वो रजौरी पुंछ के लोगों का नाम लेते हैं, हमारा नाम लेते हैं। इनके किसी लीडर का नाम क्यों नहीं लेते? और इनके किस लीडर ने पीओजे की बात की? किसी ने? कमान आपके हाथ में है तो वो कब आएगा? पीओजे के कब आएगा? हमारे हाथ में जो कमांड है और हम जो कर सकते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं, हमेशा खड़े हैं। आज भी वहां की बुजुर्ग महिलाएं रात को 3 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं, कब भारत की फौज आएगी और हमें इस आईएसआई और पाकिस्तान के षड्यंत्रों से बचाएगी। लेकिन गलती किसने की जनाब? लम्हों ने गलती की, सदियों ने सजा पाई। उन ठीक आप कर सकते हैं ना, ठीक तो आप कर सकते हैं ना। मैंने कहा ना, लम्हों ने सजा की और सदियों ने सजा पाई। कोशिश तो हम कर रहे हैं, हम जरूर करेंगे, लेकिन इनका क्या दायित्व नहीं बनता है? इनसे भी तो जरा पूछिए। आपने एक बयान ही दे देना था उनके खिलाफ। उल्टा आप इस समय, क्योंकि इंटरनेशनल पूरी की पूरी नजरें गड़ी हुई हैं पीओजे के ऊपर, हर बंदा पाकिस्तान से पूछ रहा है क्यों मार रहे हो बेगुनाहों को? क्यों आटा मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं आपसे, इसलिए मार रहे हो? शायद ये भी हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब आपने जंतर पंतर का रुख कर लिया हो। एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि स्टेटहुड, क्या आप वहां पे जाएंगे, इनके उस प्रोटेस्ट में शमूलियत करेंगे या नहीं करेंगे, या अभी वक्त नहीं है? देखिए, इनके पास तो सबसे पहली बात, जिस तरह की स्टेट खासकर उमर साहब, फारूक साहब या शेख साहब ने हमें दी, ऐसी स्टेट तो हमें नहीं चाहिए जहां पर कत्लो गारत हो, जहां पर कश्मीरी हिंदुओं का कत्लो गारत की गई हो, जहां पर टीका लाल टपलू को गोलियों से भूना गया हो, जहां पर नीलकंठ गंजू जी को मारा गया हो, जहां पर गिरिजा टिक्कू को आरों से चिरवाया गया हो, जहां पर सुबह को इंसान घर से बाहर निकलता था, शाम को वापस आने की गारंटी नहीं होती। ऐसी जो बनाना रिपब्लिक है वो उमर साहब को मुबारक हो। हमारी वो स्टेट है जहां पर अमन, सुकून, सिख चैन, जिसका वादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, वो जहां पर हर इंसान को, हकदार को हक मिले, जहां पर इस तरह की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स ना हो, जहां पर अमन, सुकून और सुख चैन की ऐसी स्टेट जरूर वापस आएगी। इसमें उमर साहब का कोई रोल नहीं है। भला जंतर मंतर जाए, भले वो ट्रंप के पास जाए। तो फिलहाल हम माने कि आप अभी इसमें शमूलियत नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं कि जिनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी चीज का, वो तो लोगों को बरगलाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए कि मेरे आज विधायक मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मैंने वहां पर दाची गांव के मासूम जानवरों के वहां पर भी जाकर उनको डिस्टर्ब कर भी मैंने बड़ी कोशिश की संभालने की, नहीं संभल रहा, इसलिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं जनाब। इसीलिए मैं इस तरह के ड्रामे में ये लोग जा सकते हैं, हम क्यों जाए? अच्छा, फिलहाल ये जो डिफेमेशन नोटिस गया है सीएम उमर अब्दुल्ला के नाम पर, तो इन्हें कितनी देर तक जो है इसका रिप्लाई देना है, आपसे मैं जानना चाहूँ। देखिए, इनको तो देना ही है, जो भी उसमें लिखा होगा पूरी तरह से इनको पब्लिक नोटिस में इनको लाना पड़ेगा। बिल्कुल, दे हैव टू, वंस लीगल नोटिस इज सर्व्ड। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो सच्चा हो, सच्ची बात करे, झूठ ना बोले, झूठ बोले कौआ काटे उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिफेमेशन नोटिस जो है वो सर्व तो किया है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के हैं, वो सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सच बोले और पब्लिक नोटिस में, पब्लिक डोमेन में ये चीज लाएं कि आखिरकार कौन थे जिन्होंने उन्हें जो है 20 से 30 करोड़ रुपए का जो है वो ऑफर किया था। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक आप देख रहे थे इंक्वायरी टुडे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।